शास्त्र में वचन है कि हरेर नाम संकीर्तनम हरेर नाम स्मरणम सर्व दुख नाशनम। अर्थात भगवान हरि का नाम का स्मरण करना, उनका कीर्तन करना हमारे सांसारिक आध्यात्मिक समस्त सभी प्रकार के दुखों के नाश का कारण है। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख, दारिद्र, तप, कष्ट, क्लेश, प्रतिकूलताएं न हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो त्रिताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये न रहें, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी, संपन्न, समृद्ध, संप्रभुता संपन्न हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से युक्त हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारा लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन सुखद हो, आध्यात्मिक जीवन भी लाभप्रद हो और सांसारिक जीवन में लाभप्रद हो, या हम एक शब्द में कहें कि आपकी अनंत समस्याएं क्यों न हो संसार की और अध्यात्म जगत की, उन समस्त समस्याओं का समाधान एक नाम है, उसे कहते हैं हरि नाम, उसे कहते हैं भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप। तो इस सूत्र में यही बताया गया कि हरेर नाम स्मरणम सर्व दुख नाशनम, सर्व पापौघ नाशनम। यानी भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का कीर्तन सभी हमारे दुखों के नाश का कारण है, सभी हमारे दुखों के विनाश का हेतु है, कारण है। कितना सरल उपाय है। हम दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार के ताप होते हैं। ताप यानी कष्ट, यानी दुख, यानी कष्ट, क्लेश, प्रतिकूलताएं, तीन प्रकार की। दैहिक शरीर से संबंधित, दैविक देवताओं के द्वारा दिए जाने वाली, और दैविक और भौतिक यानी संसार में प्राप्त होने वाली अनायास, आपका कोई दोष नहीं है उसमें। आप घर में बैठे हैं, छत आपका गिर गई, आपका कोई दोष नहीं है, आपकी मृत्यु हो गई, आपका हाथ पैर टूट गया, आपको चोट लग गई, परिवार में हानि हो गई, आपका कोई दोष नहीं, ये भौतिक ताप है। अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई, ओला पड़ गया, पहाड़ टूट पड़ा, जो आजकल आप देख रहे हैं हो रहा है, देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट, इसमें आपका कोई हाथ नहीं, कोई आपका वश नहीं है। और दैहिक यानी देह से संबंधित, इसमें हम मान सकते हैं कि हम अगर शरीर का आप ध्यान रखें, अपना दिनचर्या ठीक रखें, तो हम थोड़ा सा दैहिक कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा, ज़्यादा नहीं। दैहिक कष्ट भी हमारे पूर्व जन्म के हमारे संचित पापों को जब हमारे भोगने का समय आता है, तो हमें वो कष्ट, चूंकि पाप हमें कष्ट देंगे, तो दुख से, कष्ट से हमें पाप की वजह से होता है। हमारे जो पाप उदित होते हैं तो हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है, हमारे तमाम प्रकार के रोग होते हैं, तमाम की बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं। तो इन तीनों ही तापों पर हमारा कोई वश नहीं है। इसीलिए कहा गया कि रामचरितमानस में कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। लेकिन जो राम के राज्य में हैं, जो राम को भजन कर रहे हैं, जो राम की कृपा के प्रासाद के अंतर्गत हैं, उनके ऊपर इन तीनों ही तापों का कोई बस नहीं होता। जैसे मान लीजिए बरसात हो रही हो और आप छतरी लगा लें, बड़ी सी छतरी लगा लें मोटी वाली, तो आपको बरसात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बरसात आसपास गिरेगी लेकिन आप पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह से भगवान की नाम रूपी, स्मरण रूपी छतरी के नीचे अगर आप बैठे हैं, तो आपको संसार का कोई भी ताप, या देवताओं का या भौतिक कोई भी ताप, आपको शरीर का कोई ताप, कष्ट आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर भगवान के नाम का कीर्तन होगा, स्मरण होगा, उनके नाम का जप होगा, पाप अपने आप आपके शरीर में जो स्थित है वो नष्ट होने लगेंगे। आसपास आपके पाप आएगा नहीं, और जब पाप नहीं आएगा तो पाप का जो फल है कष्ट, रोग, त्रिताप, वो आपके पास नहीं आएंगे। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है, कोई इसमें रहस्य, कोई पहेली नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कष्ट न हो, तो आपको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि पाप
नाम, भगवान के नाम का स्मरण करने से पाप घटेगा, पाप घटेगा, पाप जलेगा, और जितना ही पाप आपके शरीर से न्यून होगा, आपके प्रारब्ध से न्यून होगा, आपके दुख, दर्द कार्य, आपके कष्ट, त्रिताप आपके अपने आप स्वतः डिलीट होते जाएंगे। श्रीमद् भागवत में भी पहला ही श्लोक है जहां कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अगर आपको तापत्रय विनाशाय, त्रितापों से मुक्ति चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, दैहिक, दैविक, भौतिक, यानी 3 ताप, इससे मुक्ति चाहते हैं तो कोई विकल्प नहीं है आपके पास, कोई भी विकल्प आपके पास नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है। वो क्या है? श्री कृष्णाय वयम नुमः। हमें भगवान श्री कृष्ण की आराधना, अर्चना, वंदना, बंदन, सेवन करना ही पड़ेगा। हमें भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करनी पड़ेगी। अब भगवान श्री कृष्ण से कहने का मतलब नहीं कि राम न कहिए, कृष्ण न कहिए, माधव न कहिए, भगवान का ही भजन करना पड़ेगा, भगवान विष्णु का भजन करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के अनंत नाम है, कोई भी नाम आप लीजिए, आप अपना कोई नाम रख लीजिए भगवान का, उसको जपिए, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी तापत्रय से, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी शारीरिक और मानसिक, आध्यात्मिक सब प्रकार के कष्टों से। भगवान विष्णु की आराधना करनी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है। नाम आप कुछ भी ले लीजिए। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं सत्यम परम धीमहि, पहला श्लोक है, सत्यम परम धीमहि, यानी आप उस सत्य को धारण करिए जो सत्य निरस्त कुहकम, सत्यम परम धीमहि, जो संसार के द्वैत को, संसार के मोह को, संसार के द्वंद्व को, संसार की दुविधाओं को समाप्त करते हुए, सभी प्रकार की दुविधाओं को, आपके मस्तिष्क में चल रहा है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, देवता कौन है, राक्षस कौन है, भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या हमारा मन नहीं लगता, जितने भी प्रकार की आपकी दुविधाएं आपके मन में चलता है, उस समस्त दुविधाओं को निरस्त कुहकम, निरस्त करने वाले उस महाशक्ति का, उस महान शक्ति का नाम है सत्य, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, जिसको हम विष्णु कहते हैं, जिसको आप अपने नाम, किसी भी नाम से आप उसको बुला सकते हैं। भाव केवल इतना है कि अगर आप संसार के कष्ट से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जठरे शयनम के इस चक्र से महामुक्ति चाहते हैं, तो आपको केवल और केवल एक ही उपाय आपके पास है कि आपको भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको उत्तर प्रदेश में रहना है, सुख शांति के साथ में, कोई कष्ट न हो, कोई बाधा न हो, कोई सुरक्षा का कारण न हो, और निर्द्वंद्व आपको रहना है उत्तर प्रदेश में, तो आपको योगी को भजना ही पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भजना ही पड़ेगा। आपको देश में रहना है, देश की सुविधाओं का लाभ लेना है, तो भारत के प्रधानमंत्री की आपको शरणागति लेनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर आपको इस ब्रह्मांड में रहना हो, किसी भी रूप में रहे, मनुष्य रूप में रहे, मनुष्यतर किसी भी योनि में रहे, मनुष्य को तो विशेष छूट है कि आप भगवान का भजन कर सकते हैं, मनुष्यतर किसी को नहीं भजन है कि वो भजन कर सके। देवताओं को भी ये सुविधा प्राप्त नहीं है को भजन कर सके भगवान का, और इसीलिए देवता तक मनुष्य शरीर को पाने को तरसते हैं। सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, हे मनुष्य, अगर इसके बाद भी तू भगवान का भजन नहीं करता है तो अहो वकीयम, ये आपका दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है मनुष्य के जीवन का, कि हम मनुष्य जीवन पाने के बाद भी अगर भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली मंदभाग्य हम हो ही नहीं सकते। और यह बात तब समझ में आती है जब आपके जीवन में आपके पास समय नहीं रहता, आपके जाने का समय हो जाता है, तब आपको समझ में आता है कि मैंने जीवन में कितना जो पाने के लिए प्रयास किया, उसके लिए प्रयास करना ही नहीं था, क्योंकि वो तो बिना प्रयास किए ही मेरे प्रारब्ध में था मिलता। लेकिन जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है भगवान का भजन, उसे हमें करना पड़ता है, और भगवान का भजन करने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। बाकी सब काम जो हम करते हैं वो एडिशनल्स हैं, एडिशनल काम है। मुख्य काम हमारा भगवान को प्राप्त करना, अपने को जानना, आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होगा, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा परमात्मा का रिलेशन क्या है, हम क्यों इस शरीर मानव शरीर में आए हैं, यह जानने के लिए भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन करके ये जो 84 लाख योनियों में जो परिभ्रमण का हमारा अनंत काल से चला आ रहा है समय, ये समाप्त हो जाए और हम अपने पिता परम पिता परमात्मा के पास, अपने परम धाम, अपने अस्थाई पते पर चले जाएं, जहाँ हमारा घर है।
केवल एक लक्ष्य हमारा है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप 24 घंटे में अगर 1 घंटे 2 घंटे का भी समय निकालते हैं, और सबसे अच्छा उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त का है, 3 बजे से लेकर के सूर्योदय तक का, तो आप पूरा दिन कुछ भी करिए, भगवान को समर्पित करके करिए। भगवान की संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण विश्व को भगवान का ही मान करके, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, सबको भगवान का मान करके, और इस निमित्त कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान का काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, इस भाव से अगर आप करते हैं, निस्वार्थ भाव से, तो आपकी कर्म ही पूजा बन जाती है। फिर आपको अतिरिक्त कुछ पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब तक आपका भाव यह नहीं बन जाता कि वसुधैव कुटुम्बकम का ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, जब तक ये भाव नहीं बन जाता तब तक आपको भगवान का भजन भी करना है, भगवान के मंदिर भी जाना है, भगवान को मूर्ति का, विग्रह का आपको अर्चन बंदन भी करना है। ये प्रारंभिक क्लास की पाठशालाएं हैं जहां आपको उपस्थिति दर्ज करनी ही होगी। लेकिन जब आप MA कर लें, PhD कर लें, प्रोफेसर बन जाएं, तो आप फिर क्लास में बैठने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आप, क्योंकि आप तो मास्टर हो चुके हैं उसके। अब आपको दूसरों को क्लास में पढ़ाना है, तो आध्यात्मिक क्लास में, भगवान के क्लास में दूसरों को पढ़ाना है आपको। आप तो पढ़ चुके हैं, लेकिन कब? तब जब आप प्रोफेसर हो जाए आध्यात्मिकता की, भगवान के नाम के जप का इतना अभ्यास हो जाए आपको। तो इसलिए आज की बात को, वीडियो चूंकि लंबा और आज यहीं समाप्त करते हुए आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं देवियों एवं सज्जनों, कि आप कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, कुछ भी करते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रेन में चल रहे हैं, हवाई जहाज में चल रहे हैं, आप गाड़ी पर चला रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप घर में महिलाएं हमारा काम कर रही हैं, कुछ भी कहीं कुछ कर रहे हो, मुख से, जबान से आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, श्री राम जो भी आपको प्रिय लगे वो जप करना है, और अपने दोनों हाथों से, अपनी इंद्रियों से, अपने संसार के जितने भी आपके उपादान हैं कार्य करने के, उनसे आप काम करते रहिए, और भगवान के नाम का मुख से जप करते रहिए, उनके ध्यान, हृदय में अपने भगवान का ध्यान करते हुए उनके नाम का कीर्तन करते रहिए। यही एकमात्र उपाय है आपको त्रितापों से, संसार के तापों से मुक्ति के लिए, और यही एक उपाय है आत्मा का परमात्मा से मिलन का, और यही एक उपाय है आपके अंतिम लक्ष्य, जो गंतव्य आपका है। जिस प्रकार से नदी का गंतव्य तो समुद्र को पाना होता है, उसी प्रकार से आत्मा का गंतव्य परमात्मा को प्राप्त करना होता है। यह इसी नाम जप से आप प्राप्त कर सकते हैं, यह नाम जप की महिमा है। आज की बात में बस इतनी। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि लोगों तक यह बात पहुंचे और लोग भगवान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो सके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।